अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी ठीक रखे, अपने घर में, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। कल वीडियो नहीं बनाई थी, कल बस मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ज़्यादा जो है ना, मुझे चक्कर इतने आ रहे थे ना कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, ना मैं बैठ सकती थी ना मैं चल सकती थी। बस वो मसला कुछ होता है जो जब डॉक्टरों को समझ ना आए ना तो बस वो अपना तुक्के लगा देते हैं। मेरा भी मसला कुछ और था, तो मैं उधर करमल में थी, तो वो फिर मेरा भतीजा ले गया मुझे उसमें डिस्पेंसरी में। भतीजी भी वो मोटरसाइकिल पे मुझे बिठा के दोनों जने पकड़ के ले गए, तो उन्होंने बीपी चेक किया तो कह रहे हैं कि बीपी हाई है। हालांकि बीपी का मुझे कभी कभी कभार हो जाता है इशू, में ये नहीं कहती कि कभी भी नहीं हुआ, होता है, कभी कभार होता है। तो एक टैबलेट खिला दी, तो कह रहे इसे हॉस्पिटल ले जाओ, फिर मुजफ्फरगढ़ शहर के जो हॉस्पिटल हैं DH की, वहाँ ले जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं ले जाओ, मुझे घर ले चलो बस, मैं नहीं जाती हॉस्पिटल, मुझे वैसे खौफ आता है हॉस्पिटल से, वहाँ की स्मेल से, वहाँ से ऐसे मेरा दिल ख़राब होता है। फिर मैं घर आ गई, घर आके भी फिर मुझे दो तीन दफ़ा मीठे मीठा पानी बना के दिया है। चलो वो कह रहे हैं बीपी हाई है तो चलो मीठे से कम होता है, तो वो भी मैं पीती रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। इतनी मेरी तबीयत थी कि मेरी भाभी बेचारी पकड़ पकड़ के मुझे बाथरूम तक लेके गई, और वो अपने ज़ोर पे, मैं ऐसे वो हो जाऊँ कि हाथों से फिसल जाऊँ, बिल्कुल मेरे जैसे जिस्म में कोई जान ही नहीं है। और वो ज़्यादा मसला मेरे सर का था, मुझे सर को चक्कर आते और ऐसे बल खा के ना मैं गिर जाती, मुझे कोई समझ नहीं आई। फिर भाई मेरा जो है ना वो मुल्तान गया हुआ था, तो मसला था उनका, तो काम था, तो वो सिलसिले में मुल्तान गया हुआ था। वो शाम तक वहीं रहे, फिर भाभी ने फ़ोन किया कि बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आओ गए घर। फिर वो उनका फिर एक दोस्त था डॉक्टर, वो डॉक्टर भी है, हकीम भी है, और वो जो फिजियोथेरापी कहते हैं वो भी करता है। तो उसको फिर रास्ते में ना भाई समझाता है, बाजी का ये मसला है कि दिमाग का, वो दवाइयाँ खा रही है, टेंशन बहुत लेती है, डिप्रेशन का मसला है उसे, जब से मिल गई है, तो इस वजह से वो जो है ना हर वक्त परेशान रहती है, रोती रहती है। तो फिर उसे पता चल गया, फिर वो आ गए हैं घर, तो मैं लेटी हुई थी बाहर से, भाभी भी बैठी थी मेरे साथ। तो फिर वो उसने ना वो अपने तरीके से इलाज किया, फिजियोथेरापी जैसे होता है, अभी मेरे बाजू ऐसे पकड़ के खींचे, टांगें खींची, पाँव पकड़ के खींचे, हाथ खींचे, हाथ की उंगलियाँ, पाँव की उंगलियाँ, फिर गर्दन में कपड़ा डाल के वो ऐसे ऐसे हिलाया उसने। कहते हैं हड्डियाँ तुम्हारी जुड़ी पड़ी हैं, तो कोई वो मसला नहीं है। फिर मैंने उसको दवाइयाँ दिखाई कि भी मैं 4 साल से ये दवाइयाँ खा रही हूँ। वो कहते हैं नहीं, ये दिमाग, ये ना नशे की दवाइयाँ, दिमाग सुन करने की दवाइयाँ, आप ये बिल्कुल ना खाओ। एक देसी दवाई मैंने मंगवाई है, तो कह रहा है ये खा लो, इसका कोई मसला नहीं है DN के, बाकी आपने नहीं खानी दवाइयाँ, अब आपको कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। मैं फिर 1-2 दफ़ा आऊँगा ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप अब उठ के बैठो, क्योंकि मैं तो उठ के नहीं बैठ सकती थी। फिर मैं उठ के बैठी, फिर उसने कहा कि अब मुझे चल के दिखाओ। फिर मैं थोड़ा सा चली हूँ, फिर ऐसे बस जैसे कमज़ोरी सी नहीं होती, तो कहता आप बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गई हूँ। फिर उस अल्लाह के नेक बंदे ने ना मुझे पूरा 1 घंटा जो है ना, जैसे वो कहते हैं ना, लेक्चर दिया है, समझाया है। कहते आपको क्या टेंशन है? तो मैंने कहा बस मुझे ये टेंशन है, जब से मेरी अम्मी गई है ना, तो कहते मेरी अम्मी नहीं गई, आपके साथ कोई अनोखा काम हुआ है, मैंने नहीं जाना, आपने नहीं जाना, कि सब जो भी दुनिया में आए हैं उन्होंने सब ने जाना नहीं है, तो आप टेंशन क्यों लेती हो इतनी? तो मैंने कहा मैं क्या करूं, जाना तो सब ने है, लेकिन देखो ना, दिल को समझाने वाली बात है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, मुझे अभी तक सब्र नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे अपने बस की बात नहीं है। तो वो फिर उस अल्लाह के बंदे ने मुझे काफ़ी देर मुझे ना बातों बातों में समझाता रहा है, और खाने पीने की भी 1-2 चीज़ें जो है ना मुझे मना की हैं। एक आपने चावल नहीं खाने, दूसरा ये है गोश्त जो मुर्गी का ब्रैलर है ये नहीं खाना आपने।
चाय भी कम पीनी है। मैंने कहा चाय तो सिर्फ मैं दो दफ़ा पीती हूँ, सुबह नाश्ते के बाद और रात को। वो कहता है एक टाइम। मैंने कहा ये नहीं हो सकती, ये मैं 2 टाइम ही पीऊँगी तो मेरे सर में दर्द हो जाता है अगर मैं ना पीऊँ तो। भाई आप बोतल वगैरह पीती हो? मैंने कहा नहीं, वो ड्रिंक वगैरह। मैंने कहा मैं नहीं, वो नहीं पीती। वो कभी कभार जैसे कभी पेट में दर्द हो गया, कोई 7 अप या स्प्राइट वगैरह पी लेती हूँ तो कभी, वो भी कभी कभी, मुझे नहीं अच्छी लगती बोतल वगैरह, मुझे अच्छी नहीं लगती। चाहे हमारे घर में भी आए मैं नहीं पीती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रात को भी मैं सुकून से सोई हूँ और मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। अब फिर मेरी इधर बहन रहती है शहर में, मुजफ्फरगढ़ शहर में। पहले तो भाई की घर थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं उसके घर चक्कर लगा लूँ। उसने कहा कि आप आती हो या मैं हूँ आपको लेने के लिए? मैंने कहा नहीं, आप गर्मी में ना चक्कर लगाओ, मैं आ जाती हूँ। फिर मैं भाई के साथ आई हूँ वहाँ बाज़ार तक। भाई ने तो कहा मैं छोड़ आता हूँ घर, तो मैंने कहा नहीं, गर्मी है, यहाँ रिक्शे मिल जाते हैं आसानी से, तो मैं रिक्शे पर बैठ के आ गई हूँ। तो अब मैं इधर हूँ। मैंने कहा चलो जो है ना आज रात इधर हूँ, सुबह इंशाल्लाह फिर उधर चली जाऊँगी भाई के घर। फिर उसके बाद मैंने जाना है अपने गाँव, ज़रा तबीयत कुछ संभल जाए ना मेरी। एक दो दफ़ा फिर मैं और डॉक्टर से ज़रा चेकअप वगैरह करवा लूँ ना, तो मैं बिल्कुल सही हो जाऊँ। चलो अपने ख़ानदान में जाता है फिर बंदा, चलो फिरता है, आता जाता है, सबको मिलता मिलाता है, गप शप ये वो। अब ये तो नहीं मैं जाऊँ और एक घर में बैठी रहूँ या पड़ी रहूँ, फिर फ़ायदा जाने का। तो चलो बंदा फिर वहाँ फिरता फुरता है। अपनी जो है ना गाँव है, अपनी बस्तियाँ हैं, देहाती माहौल, देहात का देहात और शहर का शहर है। वो शहरों से भी ज़्यादा वहाँ पे जो है ना शहरी निज़ाम चला पड़ा है। अब तो पहले वाला देहात ही नहीं है जैसे हम बचपन में जाते थे जब हमारी नानी नाना होते थे। तो अब वो वाला माहौल ही नहीं है वहाँ पे। तो अब तो शहरी निज़ाम है, बिजलियाँ पहुँच गई हैं वहाँ पे, गैस पहुँच गए हैं, डिशें वहाँ पे लगी हुई हैं। तो हर चीज़ वहाँ भी शहर वाला ही निज़ाम चला हुआ है। पहले कच्चे घर होते थे, अब सबके पक्के घर हो गए हैं। हर चीज़ यानी कि जैसे शहर का माहौल होता है ना, वहाँ बिल्कुल ही वही वाला माहौल है। गलियाँ पक्की हो गई हैं। दिल करता है कि भाई वैसे माहौल हो जैसे हम बचपन में देखते थे जब हमारी नानी नाना होते थे ना, वो वाला माहौल हो, वो अच्छा था। कच्चे घर होते थे, इतना सुकून मिलता था, चाहे सर्दियाँ होती गर्मियाँ होती। तो अब तो शहर और देहात का कोई वो नहीं है। तो जाना तो है, फिर देखो इतने दिन भी हुए, फिर अल्लाह की वो है मर्ज़ी है, क्योंकि उसकी ज़ात के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता ना। मैं ये नहीं कह सकती मैंने इतने दिन वहाँ रहना है, ये इतने दिन। वो जहाँ भी इंसान का दाना पानी लिखा होता है ना, वो वहीं पे ही वो दाना पानी खा के, और जब ख़त्म हो जाता है तो फिर वहाँ से चल पड़ता है बंदा। तो मेरा हाल भी वही है। तो इंशाल्लाह अभी तो मैं इधर मुजफ्फरगढ़ में ही बस कभी उधर कभी इधर फिर रही हूँ, क्योंकि आपको पता था जब मैं मुल्तान आई थी, उस दिन आई थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो वो टांग पे चोट लगी हुई है अभी। तो 3-4 दिन की दवाई खाने वाली थी, वो तो मैंने खा ली है, अब लगाने वाली है, वो लगा रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगी। वैसे दर्द नहीं होता, बस हाथ लगाओ तो फिर दर्द होता है। तो चलने से भी ऐसे थोड़ा बहुत महसूस होता है। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और चेहरे पे भी जो है ना थोड़ा सा निशान मेरा पड़ा है। वैसे कोई वो पतरी सी थी ना, जो ऐसे यहाँ से लेके ना यहाँ से ऐसे फिर गई है, तो वो यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सा ना जख्म सा हो गया मेरा। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी ठीक हूँ मैं। और जो वो यहाँ से फिरी है ना, वो अंदर से भी वैसे जख्म है जैसे बाहर से है ना, अंदर भी वैसे दर्द होता है। यहाँ मैं ऐसे करती हूँ ना तो ऐसे पता चलता है कि देखो यहाँ से जैसे मेरी दांत या दाढ़ को मैं कहती हूँ कहीं उनको ना कुछ हो गया हो, वो ना कमज़ोर हो गई, कहीं गिर ना जाए वो। अभी तक तो नहीं पता चल रहा, अभी तो सिर्फ दर्द महसूस होता है। हाथ नहीं लगाया जाता, मैं मुंह हाथ धोती हूँ, हाथ लगाती हूँ तो तब भी दर्द होता है मेरा। चेहरे पे भी यहाँ पे वो निशान सा पड़ गया, ऐसे लकीर सी पड़ गई है। और आज एक और काम हुआ पड़ा है कि मेरा मुंह पक गया है, ज़बान जो है ना उसके नीचे छाला सा निकल आया है, ज़बान के नीचे वहाँ छाला निकला है, फिर यहाँ ज़बान के, फिर इधर कट लग गए हैं सारी ज़बान पे।
अभी मैंने फिर वो ट्यूब मंगवानी है सोमो जेल, तो वो लगाऊंगी इंशाल्लाह, वो सही होती है, बहुत अच्छी ट्यूब है। पहले भी एक दफ़ा मेरा ऐसे मुँह पका था तो मैंने वही ली थी। तो अभी ज़रा बस वो ठंडा हो गया है टाइम, अभी बाज़ार जाएंगे। तो मैंने अपनी बहन को कहा है, वो कहती है चलते हैं दोनों। तो मेन बाज़ार में तो हम बैठे हुए हैं, बस गली में निकलेंगे तो बाज़ार में घुस जाएंगे। तो एक दो चीज़ें और भी लेनी है, तो वो चलो ट्यूब भी ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो वो लगाऊंगी। जब बोलती भी हूँ तो मेरा वो जो है ना दुखता है, मुँह दुखता है। खाना खाया है तब भी ऐसे मुँह दुखता है। अभी ये देखो बाहर पापड़ वाला आ गया। चलो ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने बहन भाइयों को अपनी जो है ना अपनी रूटीन, ये रूटीन ही बताई है मैंने, कोई कहानी नहीं आपको सुनाई। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, और खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे लिए दुआ करते रहें। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। पता नहीं मैं आप सबकी दुआओं के ज़रिए से ही बची हूँ, वरना ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं ना अक्सर लोग मौके पे ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, जाना तो सबको ही है, बस किसी की दुआओं से जो है ना, आप सब बहन भाइयों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। उधर मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ताला ने उसे भी नई ज़िंदगी दी है। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ख़ुद उसकी हिफाजत करे, क्योंकि मैं तो दूर बैठी हूँ ना, तो मैंने उसको अल्लाह की हिफाजत में दिया हुआ है। उस बेचारे को तो टाँके लगे हैं, अभी टाँके खुलेंगे 8वें 10वें दिन, तो फिर पता चलेगा ज़ख़म कितना बड़ा है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान।